गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 जो है वो चल रहा है, जिसमें विलोपन विधि से हम क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो देखते हैं 3.3 के क्वेश्चन, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है पहले का। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करो। आपको क्या करना है, दो अंकों की संख्या निकालनी है। पहले पहल दो अंकों की संख्या है और दोनों अंक पता करने हैं। तो अब इकाई का और दहाई का अंक होता है, तो आप इकाई और दहाई के अंक को एक्स और वाई मान लो, यानी दहाई का अंक एक्स मान लो, इकाई का अंक वाई मान लो। पहला काम तो ये। दोनों अंकों का योग 9 है, यानी इकाई और दहाई के अंक को जोड़ते हैं तो 9 आएगा, ऐसा दे रखा है। तो यानी एक्स और वाई को जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 9 आएगा। एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। दूसरा क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो जब भी ये पलटने वाली बात आ जाए, तो आपको पलटने के लिए ऐसा नहीं है कि एक्स वाई कोई संख्या है तो आप वाई एक्स कर दो उसको, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको उसको प्रसारित रूप में लिखना पड़ेगा। संख्या अगर एक्स वाई है तो प्रसारित रूप में, जैसे आप 26 को क्या लिखते हो, 20 प्लस 6, यानी 2 × 20 करते हो। दहाई के अंक को 10 से गुणा और इकाई के अंक को 1 से गुणा, तो फिर उसको लिखते हो जोड़ के। तो उसी प्रकार प्रसारित रूप में आप क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई, ये संख्या हो जाएगी। पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, वाई आगे आ जाएगा तो 10y प्लस एक्स। इस तरह से ये पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ पर पहले पहली जो दे रखी है कंडीशन कि एक्स और वाई का योग 9 है, यानी दोनों अंकों का योग, यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर आएगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। पहला समीकरण यहाँ से बन जाएगा। फिर दे रखा है जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी 9 से गुणा करें तो उसको पलटने पर जो बनी है संख्या ये वाली, उसका 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को बराबर लिख देंगे। अंदर गुणा करेंगे तो 9 और 10 का गुणा 90x, 9 और y का गुणा 9y, 2 का गुणा 10 से 20, 2 का गुणा x से 2x। इन दोनों को इधर लाएंगे पक्षांतरण करके, तो 90x है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, 90 में से 2x घटेंगे 88x। ये 9y है, 9y का 9y, ये 20y इधर लाएंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। 9 में से 20 घटेगा तो 20 बड़ा है, घटाने पर -11 आ जाएंगे। 88 और 11 में दोनों में 11 का भाग जाता है, उस 11 को कॉमन ले लेंगे बाहर। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से 11 कॉमन लेने का मतलब 11 का भाग देंगे 8 बार, इसमें 11 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ से 11 जब कॉमन निकालेंगे बाहर, तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ y बचेगा। क्योंकि इस 88 को हम 11 इंटू 8 लिख सकते हैं, 11 बाहर निकल जाए तो 8 बचेगा। इसको 11 इंटू 1 लिख सकते हैं, 11 बाहर तो 1 अंदर बच जाएगा, यानी y बचेगा। फिर ये 11 गुणे में है, इधर लाएंगे भाग में जाके 0 हो जाएगा, यानी 8x माइनस वाई रहेगा। ये 11 जो है वो इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, 0/11 यानी 0 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, ये रहा x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है 8x प्लस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, देखो घटाने पर नीचे वाले चिन्ह चेंज होते हैं, मैंने बताया। जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। यहाँ बताएंगे जोड़ क्यों रहे हैं, देखो चिन्ह चेंज नहीं हुए, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। देखो ये 8x माइनस वाई ऐसा कैसा लिखा है। तो देखो यहाँ जोड़ेंगे तो 8x और x को जोड़ेंगे तो 9x, y और माइनस वाई जोड़ेंगे तो y एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो y से y कट गया। 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9, 9x बराबर 9 है, ये 9 भाग में चला जाएगा, x बराबर 9/9 यानी 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया है, इसको x वाले के मान में रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर में 9 में x की जगह 1, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आता है देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 था, हमने x की जगह 1 रख दिया। फिर 1 प्लस वाई बराबर 9 है, इस 1 को इधर लाएंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, y का मान 8। x बराबर 1, y बराबर 8, यानी संख्या क्या हो जाएगी, ये दहाई का अंक है तो 1, इकाई का अंक 8, तो 1 और 8 मिलके 18 हो जाएगी, यानी वो संख्या आपकी 18 है, जो सवाल के हिसाब से आपको क्वेश्चन में दे रखी है। उस कंडीशन से जो जो संख्या बन रही है वो 18। देखो दोनों अंकों को जोड़ोगे, 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 बन रही है, और संख्या का जो 9 गुना है उसको पलटने पर जो बन रही है संख्या
उसके 2 गुने के बराबर आ जाएगा। करके देख सकते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। 50 और 100 रुपए के 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए? ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। कुल मिला के बैंक से 2000 निकाले गए हैं, 50 और 100 रुपए के नोट निकाले गए हैं और टोटल नोट 25 है। तो हम क्या, हमें निकालने के 100 रुपए के कितने नोट थे और 50 के कितने थे? माना 100 रुपए के नोट एक्स हैं और 50 रुपए के नोट वाई है। जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स वाई मान लेते हैं। अब हमें पता है कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट दोनों के टोटल कितने आएँगे? 25, क्योंकि टोटल नोट हमें दे रखे हैं 25। तो 100 के कितने हैं और 50 के कितने हैं? उन टोटल दोनों का 25 योग आएगा, क्योंकि नोट टोटल 25 है। फिर दूसरा क्या है, 100 रुपए के मान लो एक्स नोट हैं, तो 100 रुपए के कितने पैसे हो जाएँगे? 100 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि 100 रुपए के मान लो 5 नोट हुए, तो 100 इंटू 5 500 रुपए हो जाएँगे। तो हमें नहीं पता है कितने एक्स हैं, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा। 50 के रुपए हो जाएँगे 50 इंटू वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपए बैंक से 2000 निकालें तो बराबर 2000। तो इस तरह से हमारी समीकरण दूसरी बनेगी, 100 एक्स प्लस 50 वाई बराबर 2000। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 को देखो, यहाँ x है, यहाँ 100x है। पहले x को बराबर किया जाता है। तो ये 100x है, इसको 100 करने के लिए यहाँ 1 है तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, पहले इसको 100 से गुणा करेंगे 100x, 100y, इसको 100 से गुणा करेंगे 2500। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 100x, 50y, 2000 और घटाना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। पहले इसको 100 से गुणा किया, फिर इसको घटाएँगे। घटाने के लिए इसको नीचे लिख दिया है। अब इसके चिन्ह चेंज करेंगे। ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। यानी जो भी चिन्ह यहाँ लगे होंगे, उसके विपरीत चिन्ह नीचे आ जाएँगे। और अब इन्हीं नीचे वाले चिन्हों को देखना है। 100 प्लस का 100 माइनस का कट जाएँगे। 100 वाई प्लस का 50 वाई माइनस का, 100 में से 50 गए तो 50 वाई बचेंगे। इधर 2500 है, उसमें से 2000 घटेंगे 500, तो 50 वाई बराबर 500 है आपके पास। वाई बराबर ये 50 का भाग लग जाएगा। भाग लगाएँगे तो क्या होगा? वाई बराबर आ जाएगा 500 बटा 50 बराबर 10। यानी वाई का मान 10 आया है। अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। तो वाई की जगह 10 रख देंगे यहाँ से। तो ये x प्लस 10 बराबर 25 है। 10 को इधर लाएँगे तो 15 माइनस 10, सॉरी 25 माइनस 10 करेंगे, 15 आ जाएगा। x का मान 15 प्राप्त हो जाएगा। अब x और y क्या है? x तो है आपके 100 रुपए के नोट, तो ये x का मान 15 नोट हो जाएँगे। 50 रुपए के नोट कितने थे? y का मान आपको 10 प्राप्त हुआ है, तो 50 रुपए के आपके 10 नोट है। देख लो, 15 नोट और 10 नोट जोड़ोगे तो 25 नोट है टोटल। 100 रुपए के 15 नोट है तो 1500 रुपए, और पा 50 रुपए के 10 नोट है तो ये 500। 1500 और 500 मिलके 2000 हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में नियत और प्रतिदिन का किराया ज्ञात करो। 7 दिन का 27 और 5 दिन का आपको 21 रुपए किराया है। एक पुस्तकालय है, उसमें क्या होगे, हम पुस्तक इश्यू करने जाते हैं यानी बुक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ 2 तरह के किराए लगते हैं। एक तो आप इश्यू करवाओगे बुक को, यानी वहाँ से लेओगे बुक, उसका एक नियत किराया होता है, और फिर कितने दिन तक रख रहे हो उसका हर रोज़ का एक फ़िक्स किराया होता है। यानी प्रतिदिन का किराया अलग होता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति या कोई आदमी है जो है, वो 7 दिन तक पुस्तक रखता है, तो उसको एक निश्चित किराया तो देना है इश्यू करवाने का, और 7 दिन का अलग से किराया देना, रोज़ का 7 का दिन के हिसाब से। वो टोटल रुपए उसको 27 देने हैं। इसी तरह से 5 दिन कोई ले गया है, उसको 21 रुपए देने हैं, तो हमें नियत किराया और प्रतिदिन किराया ज्ञात करना है। तो नियत किराए को x मान लो, प्रतिदिन की किराया y मान लो। अब 7 दिन के लिए कोई पुस्तक ले गया है, तो उसको नियत किराया यानी x रुपए तो देने ही हैं, और 1 दिन का प्रतिदिन का y रुपए है, तो 7 दिन की कितने हो जाएँगे? 7y। तो x प्लस 7y और टोटल रुपए x नियत किराया और 7 दिन का किराया, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 रुपए हैं, ये दे रखा है। इसी तरह से 5 दिन के लिए x नियत किराया और 5 दिन का हो जाएगा 5y, क्योंकि 1 दिन का y है तो 5 दिन का 5y बराबर 21, यहाँ दे रखा है 21। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त होते हैं। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 7y बराबर 27। समीकरण 2 जो है x प्लस 5y बराबर 21। घटाने पर क्या होता है? नीचे वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो जाएगा। x प्लस का x माइनस का कट जाएँगे, 0 आ जाएगा।
7y में से ये देखो 5y माइनस के हैं, तो 7 माइनस 5y करेंगे तो 2y बचेगा। 7 प्लस का 5 माइनस का 2y बचेंगे। फिर इधर 27 में से 21 घटाएँगे 6, 2y बराबर 6 है तो y बराबर 3 आ जाएगा। कैसे? ये 2 भाग लग जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 27y x प्लस 7y बराबर 27। यहाँ y की जगह हम 3 लिख देंगे, यहाँ से 3 प्राप्त हुआ है, तो x प्लस 7y था, y की जगह 3 रखा बराबर 27। 7 या 21, 21 को इधर लाएँगे तो 27 माइनस 21 6, x का मान 6 प्राप्त हुआ। एक्स क्या है? आपके नियत किराया ₹6 और प्रति वाई क्या था? प्रतिदिन का किराया, वाई का मान 3 प्राप्त हुआ था, तो इस तरह से ₹3। तो नियत किराया ₹6 हो जाएगा और प्रतिदिन का जो किराया है वो ₹3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न कंप्लीट होता है, साथ-साथ प्रश्नावली 3 भी आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने उदाहरण देख लिए हैं और सारे ही क्वेश्चन देख लिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, उसको भी देख लिया है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।